Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर आप सभी के लिए स्पेशल एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर लैब टेक्नीशियन डीएमएलटी एवं बीएमएलटी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग नहीं है, यानी कि श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। आपके यहाँ पर चार ऑप्शन है, एल्वियोलाई, नेसल कैविटी, फेयरिंग्स एंड एरेक्नोइड मेटर। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा एल्वियोलाई लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, नेसल कैविटी यानी कि श्वसन मार्ग, फेयरिंग्स एवं कि जहाँ से गले में जो श्वसन रूट होता है उसे हम फेयरिंग्स, एंड भोजन के लिए होता है ग्रास नली, उसे बोलते हैं लेयरिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एरोक्नोइड मेटर ये आपका ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। तो इनमें से कौन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर है एरोक्नोइड मेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री लोब आर प्रेजेंट इन। यहाँ पर पूछा गया है थ्री लोब इनमें से किसमें प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है आपके राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स थ्री लोब हमारे राइट लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं एंड टू लोब हमारे लेफ्ट लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपने नोट करते जाएं, आपके आने वाले SCPGI के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, PONS पॉन्स इज़ द पार्ट ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है पॉन्स इनमें से किसका भाग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है पॉन्स इनमें से किसका भाग है। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है या फिर कार्डियोवास्कुलर का है। तो फ्रेंड्स सी पॉन्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, तो यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ना ही इन सब का। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ। यह आपका फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ। अब पूछा गया है आपकी माउथ में कितनी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। तो यहाँ पे 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो 3 पेयर ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन इज। यहाँ पे एब्डोमिनल ऑर्गन सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेंक्रियाज, स्टोमक। तो फ्रेंड्स लार्ज एब्डोमिनल ऑर्गन है लीवर इज द राइट आंसर। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लीवर। यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा फंक्शन लीवर का है। आपके चार ऑप्शन, सीक्रेशन ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ऑल ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लीवर के ये सभी ऑप्शन हैं, तो ऑल ऑफ अबव सही आंसर है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, लीवर, पेंक्रियाज, स्टोमक, स्प्लीन। तो आप सभी को पता होगा इंसुलिन पेंक्रियाज से रिलीज होता है। इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन दोनों पेंक्रियाज से रिलीज होते हैं। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स द फॉलोइंग हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय। यहाँ पर पूछा गया है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है
यह फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो इनमें से किसमें से सीक्रेट होता है? ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या वेजाइना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओवरी के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, एक्सक्रीटरी यूनिट्स इन किडनीज आर कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है किडनी में उत्सर्जी इकाई को क्या कहा जाता है? किडनी में एक्सक्रीटरी यूनिट्स किसे कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शन है, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेफ्रॉन्स कहा जाता है, कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस। तो फ्रेंड्स एक्सक्रीटरी यूनिट्स हम नेफ्रॉन्स को कहते हैं। तो बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी का, हाउ मैनी चैम्बर्स इन द हार्ट। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मैनी चैम्बर्स इन द हार्ट। आपके 4 ऑप्शन, आप सभी को पता होगा हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, विच आर द आल्सो नाउन एज ईयर सैक। निम्न में से हम ईयर सैक किसे कहते हैं, किसे जानते हैं? लंग्स को ईयर सैक कहते हैं, ब्रोंकियाई को, ट्रेकिया को या फिर एल्वियोलाई को। तो फ्रेंड्स हम ईयर सैक, हम एल्वियोलाई को हम कहते हैं, या फिर एल्वियोलाई वह स्थान होता है फेफड़ों में जहाँ पर ब्लड जमा होता है, स्टोर होता है। वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड में परिवर्तित करते हैं, जहाँ से टिश्यू में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एल्वियोलाई ईयर सैक कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, CSF इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग स्पेस। CSF इनमें से किस जगह पाया जाता है, किस स्पेस में पाया जाता है? आपके 4 ऑप्शन है, सब रेक्नोइड स्पेस, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल ऑफ अबव। तो CSF हमारे सब रेक्नोइड स्पेस में भी पाया जाता है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में भी एंड स्पाइनल कॉर्ड में भी। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इज। यहाँ पर पूछा गया है मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑल ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल हार्मोन है एंड टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। तो इसका सही आंसर है टेस्टोस्टेरोन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं।